हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो रोगवाहक कीटों के जीव वैज्ञानिक नाम लिखिए। उनके द्वारा वाहक रोगों के नाम, लक्षण तथा उपचार बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें क्या बताना है? दो रोग वाहक कीट, उनके जीव वैज्ञानिक नाम, उनके जीव वैज्ञानिक नाम, उनके द्वारा होने वाले रोग, उनके नाम, लक्षण और उपचार, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला हमारा रोगवाहक कीट जो है वो है मक्खी। क्या है? मक्खी। मक्खी जो होती है, इसका जीव वैज्ञानिक नाम भी लिख लेते हैं। इसका जीव वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। किसका? मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम हमारा होता है। और ये कौन सा रोग, देखिए रोग भी, वाहक रोगों के नाम, लक्षण और उपचार भी देखने हैं। तो इसके द्वारा जो रोग होता है वो रोग होता है कौन सा रोग? हैजा रोग। हैजा रोग का लक्षण भी हमें बताना है। लक्षणों में क्या होता है? देखिए लक्षण में आता है उल्टी होना, दस्त आना, रक्तचाप कम हो जाना, बीपी लो होना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। और अगर बात करेंगे इसके उपचार की, कि इसके उपचार में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो हैजा रोग का टीका यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा आसपास साफ सफाई रखकर, साफ सफाई, ताकि मक्खियां ना फैले और हैजा रोग ना हो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उल्टी दस्त से शरीर में जो हानि होती है उसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। शरीर में जो खनिज और लवण की हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए। अब बात करेंगे दूसरे रोगवाहक कीट की। तो जो दूसरा रोगवाहक कीट हमारा होता है वो है हमारा मच्छर। और इस मच्छर का जीव वैज्ञानिक नाम है एनोफिलीज स्टेफेंसी। ये जो है मादा एनोफिलीज होती है, जो कि क्या करती है? ये कौन सा रोग वहन करती है? ये मलेरिया रोग का वहन करती है और मलेरिया रोग फैलाती है। अब अगर मलेरिया रोग के लक्षण की हम बात करते हैं तो बुखार आता है। कैसे बुखार आता है? ठंड लगकर बुखार आता है। उसके अलावा लगातार सिरदर्द बना रहता है। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। और अब अगर बात करेंगे इसके उपचार की, तो एंटी मलेरियल दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्विनीन नामक दवा का भी प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।